अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, मैंने इससे पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों को बताया था उम्रे का बेहतरीन वक्त जिसमें रश बिल्कुल भी ना हो वो मुहर्रमुल हराम का महीना है। हुज्जाज कराम जब 10 ज़िलहज्जा को अपनी फ़्लाइटें लेकर वापसी चले जाते हैं, उसके बाद उम्रा पैकेज भी सस्ता हो जाता है, यहाँ पे रश भी नहीं मिलेगा। और यहाँ मताफ में सफ़ा मरवा की सई के दौरान यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में आप लोग बआसानी बैठ भी सकते हैं, तवाफ भी कर सकते हैं, सफ़ा मरवा की सई कर सकते हैं। आप लोगों को ज़रा दिक्कत नहीं होगी। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, जिनका बीपी लो हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। मुहतरम नाजरीन, उनके लिए ये महीना बेस्ट है। इसमें रश ज़रूर है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। इस मंथ में रश ज़्यादा है। इस महीने में नवंबर दिसंबर में रश ज़्यादा है, लेकिन गर्मी की शिद्दत नहीं है। और इस वक्त में एसी भी बंद हो जाते हैं, पंखे भी बंद हो जाते हैं। कुदरती हवा के ज़रिए से आप लोग यहाँ चल फिर सकते हैं, बआसानी उम्रा कर सकते हैं। हम जिस जगह पे रहते हैं इस जगह का नाम है सरात आबीदा, और इसके आसपास का जो यानी मशहूर इलाका है खमीस अबहा। ये तो 12 महीने ठंडे इलाके हैं। यहाँ तो 12 महीने ठंड ही रहती है। हम 12 महीने ही कंबल ही लेकर सोते हैं। और लेकिन मक्का मुकरमा में आप लोग जानते हैं गर्मी की शिद्दत होती है, लेकिन इन दिनों के अंदर मक्का मुकरमा में मौसम नॉर्मल है और हुजूम ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था, बरतानिया के लोग, अमेरिका के लोग और दूसरे जो ममालिक हैं जिनको अल्लाह ने वसअत दे रखी है, वो इन्हीं महीनों के अंदर आते हैं, उम्रा करते हैं, बआसानी उम्रा करके चले जाते हैं। तो मिलेगा, लेकिन गर्मी नहीं मिलेगी। आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी, पसीना नहीं आएगा, जिस्म से बू नहीं आएगी। यानी ये इसके अंदर बेनिफिट है इस महीने के अंदर। जनवरी फरवरी के जो महीने हैं इसमें बताया जा रहा है सर्दी की शिद्दत ज़्यादा हो जाएगी। और मदीना मुनव्वरा का जो मौसम है वो मक्का मुकरमा की बनिस्बत ज़्यादा सख्त ठंडा होता है। मक्का मुकरमा में अभी भी गर्मी है। जब सूरज सुबह को निकलता है रात ठंडी हो जाती है। जब सूरज सुबह को निकलता है मताफ में बाज़ दफ़ा आप लोगों को तवाफ़ करना भी मुश्किल हो जाता है। इस बात को जहन में रखें। जब आप लोग उम्रा पे आए तो आप लोगों ने इस मौसम के एतबार से तैयारी करनी है। अपने साथ गर्म शाल ले लें, सॉक्स ले लें, और इस तरीके दस्ताने वगैरह पहन सकते हैं तो ये ले लें, गर्म सूट ले लें। और इहराम जो लोग लेकर आएंगे 2 लेकर आ जाएं। मैं उन लोगों से कहूँगा इहराम भी अच्छे वाला ख़रीदें जो मोटा हो और गर्म हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो लोग यहाँ आते हैं 30-40 साल के बाद, 50 साल के बाद, उनका मन और दिल ये चाहेगा खाना काबा के पास हर वक्त नमाज पढ़ें, लेकिन खाना काबा के पास आप लोग अगर आप लोग अच्छा इहराम खरीदेंगे, मोटा खरीदेंगे, 2 खरीद लेंगे, एक गंदा हो जाएगा, गंदे को धो के, एक अगर ख़राब हो जाता है, मैला हो जाता है, उसको धो के दूसरा पहन लेंगे। यानी आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। इहराम भी आप लोग अच्छे वाला खरीदें। आप लोगों ने अपने साथ यानी गर्म सूट लेकर आने हैं। अगर आप लोग जनवरी फरवरी में आ रहे हैं उसके एतबार से आप लोगों ने तैयारी कर ली है, उसके एतबार से यहाँ सामान लेकर आना है, क्योंकि यहाँ सर्दी ज़्यादा होगी। हम जहाँ सरात आबीदा में रह रहे हैं यहाँ तो फुल ठंड है, फुल सर्दी है, जनवरी फरवरी की तरह। आप लोगों ने इस मौसम के अंदर एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है। हम जब यहाँ से यानी खमीस से सरात आबीदा से जब उम्रा करने के लिए जाते हैं, मक्का मुकरमा तकरीबन 700 किलोमीटर यहाँ से हम दूर हैं। जब हम वापसी आते हैं तो 2 महीने तक हमारी तबीयत ख़राब रहती है। जब आप लोग दूसरी कंट्री से यहाँ आएंगे, दूसरे मुल्क से यहाँ आएंगे, तो बाज़ लोग बेएहतियाती करते हैं, उनको इतनी गंदी खांसी लग जाती है, बेचारे घर वापसी जाने तक उनकी खांसी ख़त्म नहीं होती। आप लोगों ने कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी, खट्टा जूस नहीं पीना, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। आप ज़मज़म भी आप लोग नॉर्मल जो हो वो पिए, ज़्यादा ठंडा ना पिए। इससे आपका गला ख़राब हो सकता है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। बुखार की मेडिसन और सिरप खांसी का साथ लेते आएँ, उसको अच्छी तरह पैक करके लेकर आएँ। यहाँ आप लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। रश चाहते हैं और गर्मी से बचना चाहते हैं तो ये मौसम। अगर आप लोग रश नहीं चाहते, गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे,
تو मुहर्रमुल हराम में आना बेहतर है। लेकिन मुहर्रमुल हराम को तो अभी बहुत ज़्यादा देर है, ये 5वां महीना चल रहा है, यानी इस्लामी जो महीना ये 5वां है। मुहर्रमुल हराम को तो बहुत ज़्यादा देर है। जब आप लोग मस्जिद हराम में आएँ, लोगों को पानी पिलाएं, लोगों को अपने पे तरजीह दें, लोगों का इकराम करें। मस्जिद हराम में कहीं कोई बट्टा पड़ा है, कोई खजूर की गुठली पड़ी है, उसको उठा लें। कहीं कोई कूड़ा पड़ा है, कोई कचरा पड़ा है, उसको उठा लें। मस्जिद हराम अल्लाह का घर है, इसको साफ रखेंगे, अल्लाह हमारे दिलों को साफ कर देगा। लोगों की खिदमत करें, खिदमत से खुदा मिलता है। जितने लोगों की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बुलंद मकाम और बुलंद दर्जा अता करेगा। यहाँ लड़ाई नहीं करनी, मस्जिद हराम में दुनिया की बातें करना जायज़ नहीं। मस्जिद हराम में जब भी दाखिल हों, दुआ पढ़कर दाखिल हों, एहतिकाफ की नीयत करके दाखिल हों। जब तक मस्जिद हराम में बैठे रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, दुआएं मांगते रहें। अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।